मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 समुच्च, जिसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड के छात्र हैं, आज के बाद टेंशन लेना मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आज उनके भाषा में आज के बाद से उनको वीडियो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, हमारा इस चैनल बनाने का मकसद और इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करने का मकसद है कि जो हमारे बिहार के जितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आता है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, जिसके तहत उनको कभी भी कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा और उनको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने का भी अभ्यास कराऊंगा, ताकि वो थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ें। क्योंकि हमारे बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ ही नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी और दोनों को बैलेंस करते करते हम दोनों चीज़ को पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को क्योंकि वो 10 क्लास तक सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं और अचानक उनको 10वीं के बाद 11वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, उनको बहुत टफ होता है। कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट, वैसा कोई बात नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जब तक मेहनत नहीं करता है, जब तक वो कुछ भी नहीं सीखता है। और आप में वो लगन होना चाहिए, आप में वो जुनून होना चाहिए और वो आपको एक पैशन होना चाहिए कि हमें सीखना है, हमको इंग्लिश नहीं आता, मुझे इंग्लिश सीखना है और हमें इंग्लिश में मैथ पढ़ना है और हमें इंग्लिश में भी अगर कुछ मिले तो हम उसमें कम नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और आपके प्रॉब्लम के लिए ही हम इस चैनल पे आपको मैथ का पूरा 11th का मैथ और 12th के मैथ का पूरा सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ हम लोग समझाएंगे और इवन कभी कभी भोजपुरिया स्टाइल में भी हम सब समझाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको हिंदी भी बेकार लगेगा, भोजपुरी भी बेकार लगेगा और इंग्लिश तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1। हम स्टार्ट से ही चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किए हैं और आने वाले वीडियो में कंटिन्यूअस बढ़ेंगे और 1 बाई 1 हम इसको प्रोसीड करेंगे। और आपको फुल एनसीईआरटी का बुक का और एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल से जुड़े, ठीक है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, पूरे जितने बिहार के गांव में जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो वहां तक आप पहुंचाइए और सब लोग सीखिए, ठीक है। हमारे चैनल का मकसद ही है कि हमारे जो गांव में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो वो कम से कम इस चैनल के माध्यम से पढ़ें और वो भी अच्छा करें, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं ठीक है कुछ हिस्ट्री के बारे में। जो हमारा क्या हिस्ट्री है, कैसे समुच्च कौन थे जो समुच्च के बारे में कॉन्सेप्ट दिया और कहाँ इसका यूज है। तो सबसे बड़ी बात है कि समुच्च किसी भी सब्जेक्ट का आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़िए, ठीक है। पहला जो पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है, प्लान है, वो पहले आप उसके रहस्य को नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत है। रहस्य को समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसी तरह से एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज कैंटर,
जॉर्ज कैंटर साहब ने एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और वहीं पे एक ऐसा उनको मिला जहाँ से उनको समझ में आया कि अरे यार तो ये एक सेट है। ठीक है, ये एक समुच्च, ये जो पूरा समूह है उसको हम लोग काहे ना उसका नाम एक समुच्च बोल दें, सेट बोल दें। फिर उन्होंने, और क्योंकि ये गणितज्ञ थे तो इनको सारा चीज़ पता था। और आप नाम प्रायिकता और संबंध एंड फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी, संबंध एंड फलन को रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका उन्होंने बताया कि जो सेट है ये सबसे ज़्यादा जो ये सेट जो है, अगर सेट के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग परिभाषित नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और प्रोबेबिलिटी को बनाने के लिए सेट की ज़रूरत पड़ेगी, समुच्चय का ज़रूरत पड़ेगा। और समुच्चय के बारे में नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी के भी बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता है। जैसे आप लोग को याद होगा कि जैसे मान लीजिए जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, प्रायिकता में पढ़ते हैं कि दो कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो आप लोग को पता होगा कि हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है और टेल टेल होता है। इतनी जो होती है प्रोबेबिलिटी आने का होता है। तो इसको जिस एक समुच्चय के अंदर क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, एक सेट के अंदर रखा जाता है। तो इसीलिए कहा कि समुच्चय का जो उपयोग होगा वो प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में भी किया जाएगा। ये कुछ था हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि समुच्चय का जो बारे में पहली बार जो बताए थे वो जॉर्ज कैंटर साहब थे और उन्होंने ही बताया कि इसका जो यूज है वो प्रायिकता में है और फलन और संबंध को परिभाषित करने के लिए भी सेट का उपयोग पड़ता है। अब क्वेश्चन है कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है। देखिए समुच्चय की बात करते हैं तो हम लिखते हैं समूचे। ठीक है, कहते हैं ना हम लोग समूचे हमारा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गांव की बात करते हैं, गांव में जब होता है तो कहता है यार चाहे बचपन में होता था, बचपन के जो गांव के बच्चे होते हैं, हम शहर के बच्चे की बात नहीं करते, गांव के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं जब तक समुच्चय नहीं दे, जब तक हमारा समुच्चय ना मिलेगा ना, जब तक हम नहीं खाएंगे, या जब तक हमको समुच्चय नहीं दीजिएगा ना, हम जैसे मान ली बहुत बच्चा रो रहा है किसी सामान के लिए, एगो आप दे दिए, नहीं हमको पूरा समुच्चय चाहिए, जब तक समुच्चय नहीं दीजिएगा ना जब तक हम नहीं मानेंगे। तो समुच्चय का मतलब होता है कि उसके नज़र में जितना आपके उस क्वांटिटी है वो सब उसको चाहिए, मतलब वो पूरा ग्रुप चाहिए उसको। मान लीजिए अगर खिलौना है तो 10 खिलौना है, तो अगर आप एक खिलौना दे रहे हैं तो वो कहेगा नहीं नहीं हमको समुच्चय चाहिए, टोटल चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बच्चा के लिए चॉकलेट लाते हैं तो मान लो 10 चॉकलेट लाए, तो 10 चॉकलेट लाए तो आप उसको 2 चॉकलेट दीजिएगा तो वो रोना शुरू कर देगा। तो उसको क्या कहेगा, हमको समुच्चय दे दीजिए। कौन बोलेगा, गांव का बच्चा, कि हमको समुच्चय दीजिए, तभी हमको समुच्चय चाहिए। मतलब क्या है, जो 10 टॉफ़ी का जो सेट है, 10 टॉफ़ी का जो समूह है वो पूरा क्या है, वो पूरा बैग ही लेना पसंद करेगा। इसका मतलब है समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह। ठीक है, किसी भी, तो इसीलिए अब देखिए समुच्चय याद आना है, समुच्चय अच्छा हाँ, समुच्चय मतलब पूरा समूह। तो कहता है भिन्न भिन्न अवयवों वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह अवयवों और वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है। ठीक है, और अवयव या वस्तु कोई भी जो वस्तु होगा उसको सुपरिभाषित संग्रह, मतलब कोई भी चीज़ होगा तो उसमें एक अच्छाई भी होगा और बुराई भी होगा, और दोनों को मिला देंगे तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा, तो सुपरिभाषित होना चाहिए। कहता है समुच्चय वस्तुओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित हो। जैसे मान लीजिए कहता है कोई भी समूह होगा जिसमें सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो, मतलब सुनिश्चित मतलब कोई चेंजेज नहीं होगा, निश्चित है एकदम, और सुस्पष्ट मतलब उसमें कोई संशय नहीं है कि धुंधला धुंधला नज़र नहीं आ रहा होगा और ना चेंज होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमको बताइए कि जो हमारा AEIOU हमारा ABCD का क्या है, वॉवेल्स है, और इस वॉवेल्स में
कोई चाहेगा कि सुनिश्चित है कि नहीं कि ए ई आई ओ यू ही वॉवेल होता है, कोई इसको चेंज कर पाएगा नहीं, सुस्पष्ट है ना कि ये वॉवेल है, तो ये कहता है। तो यही जो हमारा है अल्फ़ाबेट का लेटर का क्या है, एक समूह है जो ये दर्शा रहा है कि वॉवेल है और ये 5 ही क्या है जो हमारा वॉवेल्स हैं। तो ये सुनिश्चित हुआ, ठीक है, ये इस तरह का एक सुनिश्चित हुआ। वस्तुओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है। तो एक संतुष्ट विशेष गुण का क्या है, वो वॉवेल है। विशिष्ट गुण क्या था, ए ई आई ओ यू में, ए ई आई ओ यू में विशिष्ट गुण क्या है, ये वॉवेल है। और ये नॉर्मल क्या बात है, ये जो अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में ये कुछ लेटर हैं, तो विशिष्ट गुण क्या है, ये वॉवेल है। इस तरह से अब देखो सब सिंपल वे में समुच्चय के बारे में, कौन सा सेट समुच्चय है और कौन सा सेट समुच्चय नहीं है, इसके बारे में एक गुरु मंत्र देता हूँ। गुरु मंत्र यह है समुच्चय के बारे में कि अगर किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी भी वाक्य के बारे में अगर सभी लोग का मत, सभी लोग का राय, सभी लोग का विचार, सभी लोग का कहना अगर समान है, तो वैसे वाक्य को हम लोग समुच्चय के अंदर रखते हैं, समुच्चय का पार्ट रखते हैं। जैसे मान लिया जाए जैसे मान लेते हैं भारत की नदियाँ, ठीक है, तो गंगा, गोदावरी, नर्मदा, नील, ठीक है। अब बताइए कि भारत की नदियाँ में गंगा, गोदावरी, नर्मदा और नील, तो नील जो है वो भारत की नदियाँ हैं, नहीं है, मतलब ये सुस्पष्ट हुआ, नहीं हुआ, सुनिश्चित हुआ, नहीं होगा। सब लोग कहेंगे क्या है कि इसमें भारत की नदियाँ में एक बाहर की नदियाँ, विदेश का भी नदियाँ हैं, इसीलिए इसको हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे आगे और हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सिंपल वे में हम लोग इसको समझ रहे हैं कि समुच्चय मतलब समूचे लोग अगर उस वाक्य के बारे में एक मत बोलें तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि समुच्चय है, उसको हम लोग सेट बोलेंगे। सुपरिभाषित टर्म था। सुपरिभाषित कहने का मतलब है किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना कि वह वस्तु संग्रह में है अथवा नहीं। जैसे मान लें अभी बताए कि गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है और नील नदी है, क्या उस एक संग्रह में है, भारत की नदियां में है, नहीं है, और नहीं है तो सुपरिभाषित नहीं होगा, और सुपरिभाषित नहीं है इसका मतलब वो सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ए ई आई ओ यू और टी दे दिए, तो क्या ये वॉवेल्स हैं, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसमें सुनिश्चित नहीं है और सुपरिभाषित नहीं है। वॉवेल में अगर ये नहीं रहता तो वॉवेल्स था। तो कहता है उसी की सुपरिभाषित मतलब है कि किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना कि वह वस्तु संग्रह में है या नहीं, तो उसे हम सुपरिभाषित कहते हैं। और समुच्चय कहता है कि भिन्न भिन्न अवयवों वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, मगर वो सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब उसके बारे में हम निर्णय ले पाएँ कि वो उस संग्रह में है अथवा नहीं। अब देखिए कुछ सैंपल की बात करते हैं कि समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले उसके प्रतीक के बारे में कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, ठीक है, छोटे अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किसको, अवयवों को। अवयवों को, वस्तुओं को क्या करते हैं हम लोग छोटे अक्षर से, और समुच्चय को हम लोग बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। समुच्चय को हम लोग बड़े अक्षर से और उसके अवयव को हम लोग छोटे अक्षर से, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई समुच्चय Q है जिसका जो अवयव है
ए बी सी और डी है। तो हम लोग इसको मंझली ब्रैकेट से करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग, तो ये जो हमारा हुआ एक समुच्च हुआ और ये सब क्या हुआ, समुच्च का अवयव हुआ, ठीक है। तो सब क्या स्टेटमेंट है, कहता है कि समुच्च के अवयव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और समुच्च को बड़े लेटर से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। देखिए एक जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसा आएगा, समुच्च ए में ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसका मतलब समझना है हमको, ठीक है। इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, इस एप्सिलॉन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। मतलब यहाँ पे लिखा है समुच्च ए में एक अवयव ए है, मतलब ए एप्सिलॉन का मतलब होता है संबंधित, मतलब एक्स ए से संबंधित है, मतलब एक्स में ए क्या है, एक अवयव है, एक्स में ए अवयव है। मगर उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि एक्स जो है ए है और इसको क्रॉस कर एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं और इसको काट देते हैं, तो अगर ये स्टेटमेंट का मतलब है कि समुच्च ए में एक अवयव ए नहीं है, यानी समुच्च ए से संबंधित एक्स जो है समुच्च वो ए से संबंधित नहीं है, ए से संबंधित नहीं है। अवयव को हम लोग स्मॉल लेटर से और समुच्च को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा है ए जो है संबंधित है ए से, ठीक है। ए जो है एक्स एक जो है संबंधित है ए से, और यहाँ पे अगर ऐसा सिंबल है कि ए जो है ए से संबंधित नहीं है, मतलब है कि ए जो है ए का अवयव नहीं है, और यहाँ पे ए जो है ए समुच्च का ए क्या है, अवयव है। मतलब सिंपल वे में हम यहाँ समझते हैं कि इसको एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इससे मतलब संबंधित है, इसका मतलब संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अब कुछ और भी हम लोग सिंबल जो हमारा है सिंबल रिप्रेजेंट, कुछ प्रतीक और भी है, जैसे कैपिटल एन प्राकृत संख्याओं का समुच्च। जितने प्राकृत संख्या हैं उन प्राकृत संख्याओं का समुच्च को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको माइंड में रखना है और इसको ध्यान में रखना है, एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, ठीक है। तो एन मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्च। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्च। क्यू मतलब प्रमेय संख्याओं का समुच्च। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्च। जेड धन पूर्णांकों का समुच्च। क्यू प्लस धन प्रमेय संख्याओं का समुच्च। आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्च, ठीक है। ये जो है जैसे आगे जब पढ़ेंगे तो ये सारे का यूज होगा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्च है पूर्णांक, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे n। अगर पूर्णांकों का समुच्च है तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, z। तो ये जो है आगे के लिए सिंबल काम देगा, तो आप एक बार इसको कॉपी पे लिख करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंबल है। उसके बाद अब देखिए हम बात करते हैं दो तरह का होता है समुच्च का, जो है जो समूह है जैसे दो तरह का, एक जो डेली लाइफ की बात करते हैं और दूसरा मैथमेटिकल टर्म की बात करते हैं। डेली लाइफ में अगर बात करते हैं समुच्च और उसका सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसको समझने की बात करते हैं, तो आपको सबको पता होगा ताश की गड्डी, ठीक है, प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं। ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये 52 कार्ड्स का क्या है, ग्रुप है। 52 कार्ड्स का ग्रुप है जिसमें, ठीक है, 4 कलर होते हैं, ठीक है,
फोर अलग अलग डिफरेंट का कैटेगरी के कार्ड्स होते हैं और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। तो ये 52 कार्ड्स का क्या है एक समूह है, तो क्या है समुच्चय है। और हम कोई भी लोग को पूछो तो क्या वो 52 कार्ड्स के बारे में सबको जानकारी है और सब लोग व्यक्तियों का भी क्या है एक समूह है। क्रिकेट टीम उसमें भी क्या होते हैं प्लेयर क्या होते हैं 11 होते हैं, प्लेयर कितना होते हैं 11 होते हैं। तो इस तरह से समुच्चय है और उनका निरूपण है कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया डेली लाइफ की बात करते हैं। दूसरी बात जब करते हैं तो दूसरा बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या है वो 1 3 5 7 9, तो ये क्या है ये सेट हुआ। अब बताओ कि 10 से कम प्राकृत संख्या के बारे में बोलेगा तो आप बोलिए, आपका भाई भी यही बोलेगा, आपके पिताजी भी यही बोलेंगे, आपके दादाजी भी यही बोलेंगे। जितने लोग से पूछा जाए तो ये क्या है सेट ऑफ विषम प्राकृत संख्या, समुच्चय है किसका विषम प्राकृत संख्या का, कहाँ से 10 से कम का। उसके बाद भारत की नदियाँ, भारत में जितनी नदियाँ होंगे वो हमसे पूछिए या खुद के दोस्त से पूछिए या अपने पिताजी से पूछिए, अपनी माँ से पूछिए, अपने गांव वाले से पूछिए या आप दिल्ली में जाके पूछिए या पटना में जाके पूछिए, भारत में जितनी नदियाँ होंगे वो क्या होगा सेम होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU किसी से भी पूछिएगा AEIOU तो पता चलेगा कि सब लोग का क्या है सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं करेगा। मतलब समुच्चय लोग सेम ही बोलेगा मतलब समुच्चय है, समुच्चय लोग एक ही बोलेगा मतलब क्या है समुच्चय है। विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल, ठीक है, जितने तरह का ट्रायंगल होता है वो सब लोग जानता होगा और वो सब लोग क्या देंगे सेम देंगे। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड यानी 2 3 5 तथा 7 है, सब लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट है x² - 5x + 6, तो x² प्लस कोई भी स्टूडेंट होगा और इसका जब रूट निकालेंगे तो 2 और 3 ही आएगा, 2 और 3 आएगा, इसका रूट है यानी मूल जो है ये 2 और 3 है। तो ये 10वां के लड़का को दीजिए, इंटर के लड़का को दीजिए, 12th BSc का लड़का बीटेक इंजीनियर को दे दीजिए, सबका सब जो होगा x² - 5x + 6 का जो रूट होगा वो 2 और 3 ही होगा। मतलब क्या है ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय बार बार कह रहे हैं, गुरु मंत्र की बात है। गुरु मंत्र यही है कि जो समुच्चय लोग किसी भी वाक्य के, ये सब क्या है वाक्य स्टेटमेंट है, सारा क्या है स्टेटमेंट है, तो किसी स्टेटमेंट के बारे में सभी जितने व्यक्ति से पूछा जाए, जितने व्यक्ति से पूछा जाए और सबका आंसर समान है मतलब कि वो समुच्चय है, समुच्चय है। अगर किसी भी पर्सन का अगर स्टेटमेंट अगर अलग आ जाए तो वो समुच्चय नहीं होगा। मतलब जितने लोग से पूछा जाए अगर उसका सबका स्टेटमेंट सही है तो वो समुच्चय होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपको पूछा गया कि 5 जो बॉलीवुड जो है बॉलीवुड हीरोइन, ठीक है, आपको पूछा गया कि 5 बॉलीवुड जो हीरोइन है, ठीक है, तो वो समुच्चय है कि नहीं है। तो देखो 5 बॉलीवुड अगर पूछा जाएगा तो गोलू एक लड़का का नाम है, गोलू 5 अलग अलग बताएगा, ठीक है। किसी को कैटरीना पसंद होगा, किसी गोलू को कैटरीना पसंद है, मान लो भोलू है, 2 आदमी से पूछ के वेरीफाई करते हैं, तो गोलू को कैटरीना पसंद है मगर भोलू को पसंद नहीं होगा। ऐश्वर्या गोलू को पसंद होगा, भोलू को पसंद नहीं हो सकता है, या भोलू को पसंद हो, ठीक है। अगर गोलू को जो है आलिया पसंद है
हो सकता है भोलू को पसंद नहीं हो। तो जितने आदमी से तो कहता है ना कि मेरा फेवरेट हीरो, मेरा फेवरेट हीरोइन, तो इस तरह का। तो इसका जो है हमारा जो 5 बॉलीवुड हीरो या हीरोइन की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा स्पष्ट नहीं है, पूरा का पूरा जो है हमारा सुनिश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो गोलू से पूछ रहे हैं तो अलग, भोलू से पूछ रहे हैं तो अलग, तो इसका मतलब ये समुच्च नहीं है, ये समुच्च नहीं है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए कि 5 प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 5 पुस्तक का नाम। तो 5 पुस्तक का नाम या प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह, ठीक है। जैसे मान लिया जाए लिखा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ध्यान से सुनिए, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र ने जितना उपन्यास लिखा होगा उसका जो संग्रह होगा वो सबके लिए सेम होगा। वो राम भी बोलेगा कि ये चीज़ लिखे हैं, श्याम भी बोलेगा और मोहन भी बोलेगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि ये समुच्चय का पार्ट है। ये क्या है, समुच्चय है। ये ऐसा सेट जो है वो समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए 10 विद्वान, ठीक है, भारत के 10 विद्वान, ठीक है, भारत के 10 विद्वान हैं, ठीक है। तो 10 विद्वान हो गया, 10 वैज्ञानिक हो गया भारत के। तो 10 वैज्ञानिक में या 10 लेखक में, ठीक है, तो ये 10 भारत के 10 लेखक समुच्चय है कि नहीं है। तो भारत के 10 लेखक में 10 लेखक तो नहीं होगा, बहुत सारे लेखक होगा। किसी को कोई लेखक पसंद होगा, किसी को कोई वैज्ञानिक का नाम पता होगा। तो इस तरह का सेट क्या है, वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग ने जाना कि समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय का हिस्ट्री क्या है, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कौन कौन सा प्रतीक यूज करते हैं, ठीक है, और समुच्चय का डेफिनेशन क्या है। इस आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सिलेबस कवर अप करेंगे। और स्टूडेंट, दुर्गा पूजा के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने करने जा रहे हैं, जहाँ पे क्लास जो होगा वो जूम से लिया जाएगा। जो स्टूडेंट को ज़्यादा डाउट होगा तो वहाँ पे हम क्लास भी लेंगे और डाउट को भी क्लियर करेंगे। उसका सारा इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे कि कैसे जूम में कांटेक्ट करेंगे और कौन सा मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जूम से क्लास लेने के लिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और चैप्टर को समझने का कोशिश करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्या प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।